हेलो गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज आपके लव वंस के साथ क्या होने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। तो प्लीज़ चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हैं। कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उनके जो लवर्स हैं उनकी घटना उनके साथ घटने वाली है। लोगों ने इनके साथ काफी कुछ ऐसा किया है कि इनका दिल थोड़ा सा परेशान हो गया है और ये थोड़ा सा मन दुखी होने की वजह से आइसोलेशन में जाना चाहते हैं। अभी थोड़ा कहीं दूर जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। बहुत आहत हुए हैं लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे, ये अकेले अकेले में कहीं भी। फिर उसके बाद द हाई प्रिस्टेस, ये अपने दिल में सब कुछ छुपा के रखते हैं। ओपनली मतलब कोई चीज़ नहीं कहते। अगर कोई घटना घट रही है तो किसी को बताना नहीं है। जो कुछ भी है सब अपने साथ ही रखना है। हेल्प भी नहीं लेते किसी से। और बुद्धिमान तो बहुत हैं, समझदार भी बहुत हैं। इनके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ईश्वर ईश्वर इनके लिए बहुत कुछ ला के रखा है। ईश्वर ने, ईश्वर का सानिध्य है इनके साथ। और ईश्वर चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो इनके साथ घटना घट गई हैं उस पर ध्यान देने के बाद अब कुछ आगे का देखें ना। जो हो गया है वो तो हो गया है। अब जो हुआ है उसके पीछे मुंह फुला के बैठे हुए हैं, उसी बात को सोचे चले जा रहे हैं। अब उससे बाहर निकले। परमात्मा इनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, लेकिन जब ये पिछला जो है उसको भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे, तब तो सब कुछ होगा। परमात्मा तो देने के लिए रेडी है। आ भी रही है अपॉर्चुनिटी, है इनके पास। लेकिन ये देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं किसी को। अपने ही धुन में बैठे हुए हैं, मुंह फुला के गुस्से हो गए हैं बिल्कुल। किसी से बात ही करना नहीं पसंद कर रहे हैं, किसी की एडवाइस नहीं लेना पसंद कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो चिढ़ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करते रहेंगे तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल आने वाला है। सब कुछ जो अपॉर्चुनिटी परमात्मा दे रहे हैं ना, वो भी सब खो देंगे ये। तो प्लीज ऐसा ना करें। जो भी अवसर आए उसको खुशी खुशी उसको स्वीकार करो, परमात्मा की आज्ञा मान करके। और कहीं ना कहीं से कोई प्यारा सा कोई व्यक्ति आ रहा है इनकी लाइफ में जो बहुत लाड करेगा, प्यार करेगा। अगर ये किसी से अपने लब्बन से नाराज हैं तो वो सॉरी बोलने वाला है और लाइफ में आने वाला है। अगर अभी तक नहीं है तो आने वाला है। और अगर रूठ गया है तो उसकी तरफ से फोन मैसेज कुछ भी आने वाला है और वो सॉरी बोलेंगी और आपके लिए या बोलेंगे। और वो ढेर सारा आपसे प्यार करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके लिए। ढेर प्यार है, विश्वास है, और जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा है। सब लेके आ रहे हैं आपके लिए। और आप उनको मान जाइए उनकी बात से। अगर वो मना रहे हैं आपको
तो मुंह फुला के बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं आएगा। क्योंकि परमात्मा हमारे साथ कोई भी अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, तो वो आती है और चली जाती है। अगर आपने ले ली, स्वीकार किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब तो ठीक है। और अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो चली जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर वो आपको मनाते हैं या कुछ भी सॉरी बोलते हैं तो झट से मान जाइए और वापस अपनी लाइफ में आ जाइए। तो खुशियां हैं, सब कुछ है। और आपके जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात को आपको जरूर मानना है, क्योंकि वो हमारे वेल विशर होते हैं, वो हमारे शुभ चिंतक होते हैं और वो चाहते हैं कि आप परंपराओं में रहें, अपने घर के जो पुराने रिचुअल्स हैं उनको मानें और घर की जो परंपराएं हैं उनको ना तोड़ें, उनका दिल ना दुखाएं। वो ये चाहते हैं। उनके पास बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ देना चाहते हैं। ढेर सारा लाड़ प्यार है उनके दिल में। बड़ों के, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। और वो बहुत सारा प्यार, धन, सब कुछ आपके लिए रखा है, उन्होंने देना चाहते हैं। और लेकिन आप हैं कि अगर इस तरीके से मुंह फुला के बैठे रहेंगे तो कैसे कुछ भी मिलेगा। तो अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी बात माने, क्योंकि आप अगर अपने बड़ों बुजुर्गों की बात मानेंगे ना तो इसमें आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। थोड़ा प्यार से कन्विंस करो ना। अगर जैसे आपको लग रहा है कि किसी बात पे रूठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, तो प्यार से मना लो उनको, मान जाएंगे वो। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ना बहुत प्रेम करते हैं हमसे। और उनको, उनके खिलाफ प्लीज बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के खिलाफ चले जाएंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आने वाला है। थोड़ा सा मनमुटाव तो चल रहा है बड़े बुजुर्गों से, लेकिन ऐसा मत करिए। आप मानिए उनकी बात, क्योंकि वो हमारे घर की पिलर होते हैं, नींव होते हैं हमारे घर की। और उनकी बात अगर आप नहीं मानेंगे ना तो ईश्वर आपको पनिश करेगा। एक भरोसा, विश्वास, सब कुछ तो है उनको आप पर। और मनमुटाव तो चल रहा है कहीं ना कहीं, और आप कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये समस्याएं आएंगी। तो सॉरी बोलिए उनसे भी। और खुशी खुशी सारी पिछली जो भी कर्म कांड करके बैठे हो, लड़के झगड़ के जो भी किया है ना, वो सारा भूल जाओ और उनसे सॉरी बोलो, उनके चरणों में गिर जाओ। फिर देखो कितना मजा आने वाला है लाइफ में। बहुत सारी धन संपत्ति है उनके पास। आप सेवा करिए, सब कुछ मिलेगा। बेईमानी से नहीं लेना, क्योंकि बेईमानी और छल कपट करेंगे ना तो ईश्वर बैठा देख रहा होता है, वो बहुत बुरा पनिश करते हैं। जो हमारी किस्मत में होता है ना वो भी छीन लेते हैं साथ में। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि सब कुछ अच्छा हो। मुंह फुला के बैठना नहीं है, कार्यरत रहना है। जाइए, क्षमा मांगिए, माफी मांगिए और अपने दिल में जो भी भार उठा के रखा है ना आपने, वो सब भूल जाइए। और कोई भी अगर प्रेम के लिए सॉरी बोलने आ रहा है या कोई बोल रहा है कि मुझे प्रेम है आपसे, स्वीकार करिए उसको, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से आ रहा है। चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, अगर वो लाड दुलार कर रहे हैं तो आप भी मान जाइए। चलिए, मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताएं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं आऊं और आपको ये गाइड करूं। आपकी मर्जी है, फिर जबरदस्ती तो नहीं करूंगी। मन तो है जबरदस्ती करने का कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। चलिए, मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर। और मैं बहुत खुशी से आप सब लोगों के लिए कार्ड निकालती हूँ। ईश्वर आप सब लोगों को खुश रखे, प्रभु मुझे भी खुश रखे। थैंक यू।